माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो नीट में आया था। देखिए, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 तो डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑप्शन डी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर से कौन सा क्वांटम नंबर कोई ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें देखिए इसका रीज़न क्या होगा। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो सिग्निफिकेंस हो क्या होगा, एजीम्यूथल का क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर का क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या होगा, ये पहले देख लीजिए। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय n डिटरमाइंस द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। कोई ऑर्बिटल का नेम के बारे में बताते हैं, साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द नेम ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ये याद रखना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर describes the spatial distribution of electron cloud and angular momentum। that means एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने क्या बताते हैं, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड का 3D जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताते हैं। एंड एंगुलर मोमेंटम, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम के बारे में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने बताते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस हाफ, दैट मीन्स स्पिन अप या स्पिन डाउन होगा, इसके बारे में कहते हैं। तो देखिए, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस क्या है, ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम GD, जो एक कर्नाटक नीट 2013 में आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम जो एलिमेंट है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए, गैडोलिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 64। तो 64 होने के कारण 64 के आगे जो नोबेल गैस होगा वो क्या होगा, जेनॉन होगा। जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर 54 है। सो 54 के बाद जो आएगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, 4f5 5d4 6s1। देखिए, इसमें 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गैडोलिनियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें s इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए, लेकिन s ऑर्बिटल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। d में 4 है, क्योंकि d फिल नहीं हो रहा है। 4f5 5a फिल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, 4f7 5d1 6s2। सो d ऑर्बिटल से क्या 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, f7 में आ गया। अब देखिए, इसमें क्या था, 4f5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल कितना है, 7 ऑर्बिटल। दैट्स वाई 5f7 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। एंड 4f7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है एंड f14 फुल फील्ड ऑर्बिटल है। सो फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी f ऑर्बिटल इक्वल्स हाफ फील्ड और फुल फील्ड। बट इसमें देखिए
देखिए F5 दिया है, F7 दिया है, तो F5 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हाफ फिल नहीं हुआ, पार्टली फिल हो रहा है। लेकिन F7 में देखिए हाफ फिल हो रहा है 7, सो 14 के हाफ कितना 7 होगा, सो 4f7 5d1 एंड 6s ऑर्बिटल में फुल इलेक्ट्रॉन है, सो 4f7 एंड 5d1 6s2 ये होगा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें देखिए 4f3 दिया है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन होने के इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसीलिए F3 इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, F ऑर्बिटल में आएगा क्योंकि F ऑर्बिटल का जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो पूरा करना है, सो ये स्टेबल नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए 4f4 ये भी नहीं होगा क्योंकि F ने 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 7 इलेक्ट्रॉन जो हाफ फिल होगा वो शो करते हैं। सो गैडोलिनियम 64 देखिए जेनॉन, इसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैडोलिनियम 64 से जेनॉन 54 तक आ गया। सो 4f7 5d1 6s2 ये है पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलिनियम। इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने किया है 4f7 5d1 एंड 6s2, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल विथ L = 3 एंड N = 4 इज। L का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, एंड N का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। तो L का वैल्यू 3 एंड N का वैल्यू 4 होने से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल जिसका L का वैल्यू दिया है, L का वैल्यू दिया है 3 एंड N का वैल्यू दिया है 4। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। देखिए गिवन L = 3 N = 4, सो L = 3 होने से F ऑर्बिटल आएगा क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 से कौन ऑर्बिटल आएगा, F ऑर्बिटल आएगा। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N = 4 से क्या आएगा 4 आएगा, सो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 4f ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल, कोई सब सेल में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन निकलने का जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या है 2 × 2l + 1, ये फार्मूला याद रखना। सो 2 × 2 × L का वैल्यू कितना है 3 है, सो 3 + 1, सो 2 × 7 14 इलेक्ट्रॉन मत देखिए। सो 14 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर ए में दिया है 14, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज। कैल्शियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1992 में आया था। सो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए नियॉन 4p2, ऑप्शन बी आर्गन 4s2, नियॉन 4s2, ऑप्शन डी क्रिप्टन 4p2। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन 1992 में आया था। देखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, सो 20 नियॉन, इसमें देखिए नियॉन तो 10 में है, सो 10 4p2 12 ये तो नहीं होगा। आर्गन 18 है, सो आर्गन 18 एंड 4s2, सो 18 + 2 कितना 20 हो गया। एंड नियॉन देखिए 10 प्लस इसमें 4s2 ये 12 हो गए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्रिप्टन है तो 36 होगा, 4p2 तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 20 है। सो आर्गन तो नोबेल गैस 18 तक है, सो 18 एंड 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 18 + 2 कितना हो रहा है, सो 20 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसीलिए कैल्शियम का एटॉमिक जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा आर्गन 4s2, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, देखिए फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 3। एक क्वेश्चन 1991 में आया था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका L का वैल्यू कितना है 3, क्योंकि इसमें दिया है L का वैल्यू 3 होने से कौन सा ऑर्बिटल आएगा, F ऑर्बिटल और F सब सेल आएगा। एंड F सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, क्यों F ऑर्बिटल जो सब ऑर्बिटल है 7 हो, एंड 7 एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए 7 ऑर्बिटल में 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।